डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सी एरेज के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमें ये पता है कि हम वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। हमने सबसे पहले डेटा टाइप लिखा, बाद में वेरिएबल का नेम लिखा। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि एक बार में केवल एक वैल्यू को होल्ड करते हैं, वन वैल्यू एट ए टाइम। मीन्स कि मेमोरी लोकेशन पर एक बार में केवल एक ही वैल्यू सेव होगी। अगर आप इसे इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं तो वैल्यू चेंज होगी, बट एट ए टाइम केवल एक वैल्यू को आप मेमोरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो। सपोज स्टूडेंट्स, आपके पास में एक सिचुएशन आई कि आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव करना है एक समय में, तो आप इसको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेनी होगी, जिसमें कि एरे जो है वो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप ड्राइव डेटा टाइप कह सकते हैं इसको। ये हमारे ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनमें हम एक समय में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे बेसिकली है क्या? देखिए, सपोज़ आपने कोई लाइन क्रिएट की। मैंने आपसे कहा कि जो स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं वो एक अलग लाइन क्रिएट कर लें, सेकंड पोजीशन पे आए हैं वो एक अलग लाइन क्रिएट कर लें, थर्ड पोजीशन पे आए हैं वो एक अलग लाइन क्रिएट कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सिमिलर हैं उनको एक जगह पे ग्रुप कर दिया। तो इसी तरीके से एरे बेसिकली है क्या? कलेक्शन है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का, जिनको कि आप स्टोर करेंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि एक के बाद एक लोकेशन। ये हमारा पहला ब्लॉक है तो फर्स्ट मेंबर आके यहाँ पे सेव होगा, दूसरा ब्लॉक है तो सेकंड मेंबर आके यहाँ पे सेव होगा। ये क्या है? आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। मींस जो एक के बाद एक लोकेशन आती है। स्टूडेंट्स, एरे मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स को, ऐसे एलिमेंट्स को जो कि सेम हैं। जैसे आप ये चाहते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एंटर करने हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे रोल नंबर्स किस तरीके के हो गए? इंटीजर ग्रुपिंग हो गई। तो आप यहाँ पर इंटीजर नंबर्स को ग्रुप करोगे। स्टूडेंट्स, एरे के बारे में हम बात करें तो एरे क्या है? नॉन प्रिमिटिव है, डिराइव्ड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका बेसिक यूज़ क्या है? देखिए, आप चाहें तो एरे में इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन टाइप्स को क्या करते हैं? सेव करते हैं, ग्रुप करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरे है वो हमारा सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स हम सेव करेंगे इन मेमोरी लोकेशंस पर, इनको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब आपको वन बाय वन एक्सेस नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इस मेंबर को पहले एक्सेस कर सकते हैं, इस मेंबर को आप बाद में एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरे में हम एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं उनके इंडेक्स नंबर की हेल्प से। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स आप ग्रुप करेंगे उन सबका एक प्रॉपर इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर आपको ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट पहले है, कौन सा एलिमेंट बाद में है। उनकी बेसिकली आप ये कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि उसकी पोजीशनिंग बताता है। स्टूडेंट्स, एरे के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि एरे क्या है? यूज़फुल है जब आप स्टोर करना चाहते हो ऐसे एलिमेंट्स को जो कि सिमिलर हैं, जिनका बिहेवियर सिमिलर है, जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ आप 6 स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के नंबर्स को, मार्क्स को सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमें बार बार वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे? एक एरे बना देंगे और उस एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे सेव कर देंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर। स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ दैट we can define an array which can store the marks in each subject at contiguous memory location. Means
वेरिएबल्स को अलग अलग ना शो करके हम यहाँ पर मेमोरी लोकेशंस एक एरे बनाएंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर एलिमेंट्स को सेव करने के लिए। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग एन एरे, देखिए एरे की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं। एरे की हेल्प से जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि हम एक बार में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेव करा सकते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर, प्लस एक्सेसिंग बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि आपको ये बताया गया कि एरे एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम डेटा एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तो वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ईजली। यहाँ पर हमें केवल फ्यू लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम एरे की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज़ ऑफ सेम डेटा टाइप। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एरे के, उनका डेटा टाइप क्या होता है, सेम होता है, और कैरीज द सेम साइज़, उनका साइज़ भी क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या किया, इंटीजर एलिमेंट्स की एक एरे बनाई, ठीक है। तो अगर मैं इंटीजर्स एलिमेंट्स की बात करूं तो इंटीजर का क्या है, साइज़ 2 बाइट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो ये 2 बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा, मीन्स टोटल हमारे पास में 4 बाइट्स में मेमोरी हो जाएगी। यहाँ पर मीन्स पहले एलिमेंट का डेटा टाइप इंटीजर है, मेमोरी साइज 2 है, दूसरे एलिमेंट का डेटा टाइप इंटीजर है, मेमोरी साइज 2 है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज। यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आप बनाते हैं एरे में, उन सब का डेटा टाइप सेम होता है, उन सब का साइज सेम होता है। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इनको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर सेव किया जाता है, जहाँ पर कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन पर होता है। कहने का मतलब सबसे जो पहली लोकेशन होगी वहाँ पर आके आपका पहला एलिमेंट सेव होगा। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस। इनको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप सिक्वेंशियल ट्रैवर्स करेंगे, मींस पहले जो फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, फिर फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो सेकंड एलिमेंट को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, आप चाहें तो आप फोर्थ एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। मींस यहाँ पर हम एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेट, सिंस वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे विद द गिवन बेस एड्रेस एंड द साइज ऑफ द डेटा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम मेमोरी, हमने साइज एरे का डिक्लेयर किया तो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक्स बन गए। अब इन सब का जो मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, सपोज इसका एड्रेस 2000 है, तो अगर इंटीजर का है तो यहाँ पे 2002 हो गया, यहाँ पर 2004 हो गया, यहाँ पर 2006 हो गया। मींस क्योंकि इंटीजर का क्या होता है, साइज 2 बाइट का होता है, तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट कर जाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और है कि यहाँ पे हम एड्रेस इंडेक्स शो करते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, 3 है, ये आपका पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। एक्चुअल में जो इंटरनल नंबरिंग होती है एरे की, वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है। अभी हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हम डायरेक्टली किस तरीके से एलिमेंट को डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम बात करें एरे के एडवांटेजेस की, तो देखिए एरे का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि आप इस तरीके के कोड को लिखिए जिससे कि आपका डेटा ईजिली एक्सेस हो जाए। एरे में हम डेटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर लेस कोड आपको लिखना पड़ता है डेटा को एक्सेस करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, ईज ऑफ ट्रैवर्सिंग।
देखिए ट्रैवर्सिंग का जो बेसिकली मतलब है वो है डेटा को सर्च करना। आप बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो ट्रैवर्सिंग होती है वो आपकी लूप की हेल्प से होती है। यहाँ पर हम एलिमेंट्स को ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं एरे के किसी भी एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ लूप। यहाँ पर हम बेसिकली फॉर लूप का ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रैवर्स करने के लिए। स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं ईज ऑफ शॉर्टिंग की। देखिए शॉर्टिंग का बेसिकली मतलब क्या है, डेटा को अरेंज करना। डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। शॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज डेटा इन एनी वन ऑफ द फॉर्म। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा डेटा, या तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डेटा को अरेंज करने के लिए बहुत ही कम लाइंस कोड की लिखनी होती हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद में तो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है हमारा रैंडम एक्सेस। देखिए एरे के एलिमेंट्स को आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाइए, फिर आप सेकंड एलिमेंट पे जाइए। आप सेकंड एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे उसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से। स्टूडेंट्स यहाँ पर एरे का जो एक मोस्ट आप कह सकते हैं जो हमें डिसएडवांटेज मिलता है वो है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ का मतलब क्या कि आपने अगर एक बार एरे को डिक्लेयर कर दिया, वट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, आप एरे को डिक्लेयर करते समय जो उसका साइज़ डिफाइन करेंगे वो साइज़ क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आप इस साइज़ को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। एक्सीड का मतलब इसकी जो लिमिट है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इंटीजर a लिखा, इसका साइज़ मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया। यहाँ पर 5 ब्लॉक्स बनेंगे मेमोरी के, 1 2 3 4, और इन सब का साइज़ कितना होगा, 2 बाइट्स का होगा। अब आप इस साइज़ को ना तो इंक्रीज़ कर सकते हो और ना ही आप इसके साइज़ को क्या कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। बेसिकली क्या है कि सी में क्या होता है, मेमोरी का स्टैटिक एलोकेशन होता है। स्टैटिक एलोकेशन मीन्स कि कंपाइलेशन टाइम पर भी वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। स्टूडेंट्स रन टाइम पे हम मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब स्टैटिक एलोकेशन हो रहा है, कंपाइलेशन टाइम पर एलोकेशन हो रहा है, तो ना ही आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो ना ही आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे एरे के। डिसएडवांटेजेस थे, हमने डेफिनेशंस देखी कि एरे का प्रॉपर्ली यूज़ क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।